जय हिंद एवरीवन। हम लोग फिर से आज इकट्ठा हैं जनरल नॉलेज क्विज सीजन 1 एपिसोड 6 आप लोग अभी लगाने वाले हैं। जनरल नॉलेज का कुछ इंस्ट्रक्शंस है, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अगर खेलेंगे तो मजा दुगना तीन गुना हो जाता है। क्विज आपके खून में बहना चाहिए, कंपटीशन, क्योंकि देखो जी कोई आएगा नहीं आपसे बोलने के लिए कि यार देख तू ये सीख तू वो सीख। सीधा बात है कि आपको चुनाव करना है क्या बेहतर है आपके लिए। शुरू करते हैं क्विज का। और विजय किंग फाउंडेशन का थैंक यू, क्योंकि ये फाउंडेशन कोई बहुत इसके लिए नहीं है कि मतलब ये सिर्फ सहायता के लिए है कि जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते हैं, क्विजिंग जैसी उनके लिए तो कुछ नई चीज है, उनके बीच में जाकर के उनके साथ मिट्टी पे बैठ करके क्विज करने का मजा ही अलग है। खैर, तो आप लोग का जय हिंद है। शुरू करते हैं। आप लोग बस क्विज पे अपना ध्यान दीजिए कि आप लोग को क्विजिंग बढ़ाना है। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान दीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं या जो नए क्विजर हैं, प्लीज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खेलने पे मजा आएगा। और जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं कि कैसे खेला जाता है। ठीक, इनको 20 सेकंड पॉज करके जरूर से पढ़ लीजिएगा कि राउंड्स कितने हैं, क्वेश्चन कितने हैं, मार्किंग कौन सा माइनस मार्किंग है, और लास्ट में आपके क्विज पे थ्रू आपके मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल एबिलिटी और आपके जो मेंटल स्टेमिना है उसको चेक किया जाएगा। शुरू करते हैं राउंड 1। उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों के पास कॉपी पेन जरूर होगा, क्योंकि रिटर्न में होना चाहिए। चलो देखते हैं कि आपके पास कितना क्विजिंग एटीट्यूड है। नो नेगेटिव, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स है। ठीक है, तो अटेम्प्ट सारे करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाबर ने राणा सांगा को हराया 1527 में किस बैटल में? बैटल ऑफ डैश। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट इंडियन स्टेट जो भाषा के आधार पर बना लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट इंडियन स्टेट जो बना भाषा के आधार पर लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 4, ओल्ड नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, राउंड 1, नेशनल एंथम में उत्कल एक शब्द आता है, वो आज कौन से राज्य के तौर पे आप भारत के जानते हैं? फिर नेशनल इंडियन स्टेट जो शेयर करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर, कौन सा राज्य है भारत का जो अपने आसपास के जितने राज्य हैं उनके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है? क्वेश्चन नंबर 7 है लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्टेट कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है राज्य देश का? क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, इंडिया में इंडियन स्टेट जिसका लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसका लॉन्गेस्ट अंतरराष्ट्रीय लैंड बॉर्डर है? लास्ट क्वेश्चन राउंड 1, सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन भारत में किस राज्य के पास है? 20 सेकेंड्स के लिए इस वीडियो को आप पॉज कर दीजिए। आगे मत बढ़िएगा क्योंकि आगे आंसर्स हैं, पीछे जा सकते हैं। अगर आपको 10 क्वेश्चंस को दोबारा देखना है तो आप वीडियो को पीछे ले जाइए। 10 क्वेश्चंस को बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हुए आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और देखते हुए यहां ला करके 20 सेकेंड्स के लिए इंतजार करते हैं ताकि आप अपने आंसर्स को लिख सकें। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने 20 सेकंड वीडियो को पॉज किया होगा और 10 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब शुरू करते हैं, आपके आंसर्स को मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो था बाबर ने राणा सांगा को 1527 में हराया। ये खनवा है, आपको भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है, जहां राणा सांगा को हराया गया था। राणा सांगा कहां के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे। फर्स्ट इंडियन स्टेट जो बना था भाषा के आधार पर लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस, वो था ओडिशा, ध्यान रखिएगा, और मधुसूदन दास के मेहनत की वजह से बना था। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट इंडियन स्टेट जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद, वो था 1953 में आंध्र प्रदेश बना, जो आपको आंध्र प्रदेश का। और ये किसके एजिटेशन, यानी वो चाहते थे बने पोटी श्रीरामुलु, ये आपको तेलुगु के आधार पर तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम था नीफा, और अरुणाचल प्रदेश का, या उसको स्थानीय भाषा में नेस्तरा भी बोलते थे, तो नीफा जो है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ये पूरा नाम है, आपको पुराना नाम था अरुणाचल का। फिर क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल एंथम में जो उत्कल वर्ड आता है
वो उत्कल किंगडम हुआ करता था, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पोर्शन ऑफ मॉडर्न डे इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा, यानी उत्कल सिंबलाइज करता है उड़ीसा का। महाभारत में इनका जिक्र है उत्कल का। इंडियन स्टेट जो सबसे ज्यादा इन दूसरे राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है कई राज्यों के साथ, वो है उत्तर प्रदेश, जो 9 डिफरेंट स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। तो भैया लार्जेस्ट स्टेट तो राजस्थान का है, और उसके बाद लाइन से 10 स्टेट्स का मैंने नाम दिया है। ठीक, उस स्टेट के पास कितनी लैंड है, वो भारत के किस डायरेक्शन में पड़ता है, और वो आपका वहां पर कंट्री का टोटल परसेंटेज ऑफ लैंड कितना है उनके पास। और अगर देखा जाए तो राजस्थान इतना बड़ा है अपने आप में कि पूरा जर्मनी के से भी बड़ा है राजस्थान, मध्य प्रदेश ओमान से भी बड़ा है, महाराष्ट्र इटली से भी बड़ा है। एरिया वाइज बात हो रही है, ठीक है ना, तो ये परसेंटेज है, आप देख सकते हैं राजस्थान। फिर आइए स्मॉलेस्ट स्टेट, गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, आपको सबसे छोटा राज्य है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन स्टेट विथ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, वेस्ट बंगाल, चूंकि उसका बांग्लादेश के साथ चारों तरफ से सीमा है, फिर नेपाल और भूटान के साथ भी है। सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किस, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन तटीय रेखा किसके पास सबसे ज्यादा है, यहाँ सेकंड पूछा है तो फर्स्ट होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट गुजरात है, सेकंड आपका किनके पास है, आंध्र प्रदेश। इस तरह से देखिए टोटल 8 करीब करीब मैंने राज्यों के नाम दिए हैं जो क्रम से ऑर्डर में है, जिनके पास सर्वाधिक कोस्टल लाइन है, तो आंध्र प्रदेश आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपका पहला राउंड समाप्त होता है। चेक करिए कितना सही है, जितना सही है 10 मार्क्स पर आंसर, मतलब करेक्ट आंसर पर 10 मार्क्स मिलेगा। आपके जितने सवाल सही हैं उसका टोटल अप करके किनारे सर्किल में मार्क्स लिखिए, क्योंकि ये राउंड 1 का जो मार्क्स है लास्ट में जुड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड राउंड। ध्यान से दीजिएगा, सेकेंड राउंड अटेम्प्ट केयरफुली, क्योंकि गलत पर -10, सही पर +10 जवाब देने पर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट में है, किस स्टेट में मौजूद है, आपको अनाईमुड़ी पीक। क्वेश्चन नंबर 12, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, मीठे पानी का। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड राउंड, वर्ल्ड का ओनली 1 फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन स्टेट जिसका हाई परसेंटेज ऑफ एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, कौन सा ऐसा स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विद प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कॉटन, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां होता है, किस राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, स्टेट विद प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टोबैको, टोबैको वगैरह सिगरेट वगैरह किस स्टेट में सबसे ज्यादा बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम 2011, ध्यान रखिएगा कि 2011 का पूछा, प्रेजेंट टाइम का नहीं। तो उस समय जब सेंसस हुआ, उस समय जब हर तरह की डेटा ली गई, क्योंकि सेंसस 10-10 साल पे होता है, तो जब उस समय सेंसस वगैरह हुआ, उस समय जब गणना हुई थी, तो अभी भी जब आप पॉपुलेशन का डेंसिटी वगैरह पढ़ते हैं या बेसिक चीजों को पढ़ते हैं, तो हम सेंसस को लेते हैं, तो सेंसस 2011, तो फिर होगा 2021, तो इस तरह से हम उसी आंकड़े को लेकर के पढ़ते हैं। और कई जगह कुछ डेटा ऐसा है जो कंटेम्प्ररी भी होता है, तो 2011 के अनुसार आपको बताना है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया का नाम लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं सेकंड राउंड के, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, सिल्क सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है। लास्ट क्वेश्चन सेकंड राउंड का, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन किस राज्य में होता है। तो 20 सेकेंड्स डन है, इस वीडियो को अब आप पॉज करिए। 10 क्वेश्चंस को दोबारा देखना है, पीछे जाइए वीडियो के, बारी बारी से क्वेश्चन देखिए और पॉज करते चलिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, पॉज करते चलिए, आंसर्स तक पहुंचने का प्रयास करिए। माइनस मार्किंग है तो नेगेटिव से आपको दूर रहना है, ठीक है। तो आपके पास 20 सेकेंड है, आगे मत बढ़िएगा क्योंकि आगे आंसर्स है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने 20 सेकंड के लिए वीडियो पॉज किया होगा और आपने 3 अटेम्प्ट किए या 4 अटेम्प्ट किए या 5 अटेम्प्ट किए, या अगर सारे आते थे तो 10 अटेम्प्ट किया, जो भी है ये आपके स्टेमिना के ऊपर है। मिलान करते हैं आंसर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 था अनाईमुड़ी, कि अनाईमुड़ी पीक जो है वो केरला में है, साइलेंट वैली भी यहीं पर है। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट का लोकटक में है, मणिपुर में है, मीठे पानी का बड़ा झील है। फिर ओनली 1 फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड का भी और चाहे इंडिया का भी, केवल लामजाओ नेशनल पार्क है,
मणिपुर में लोकटक झील पर है और आप देख सकते हैं इस तरह की ये जो बने हुए हैं वेजिटेशन टाइप, ये तैरते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ध्यान रखिएगा। और उसके ऊपर ये जो घर भी बने हुए ये भी तैरते रहेगा, धीरे धीरे से, बहुत स्लो आपका होता है, लेकिन ये सारा जो मणिपुर के इस लोकटक झील पर है ये आपका धीरे धीरे आपका तैरते रहता है, इसीलिए बोला जाता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 4, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश है। उसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो आंसर मध्य प्रदेश। स्टेट जो मैक्सिमम कॉटन प्रोड्यूस करता है वो है गुजरात। गुजरात सबसे ज्यादा हिस्सा प्रोड्यूस करता है, फिर आता है महाराष्ट्र। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 आएंगे, प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टोबैको। टोबैको का सबसे ज्यादा 45% जो प्रोडक्शन है आंध्र प्रदेश, फिर 26 कर्नाटका, गुजरात 14, उत्तर प्रदेश 5, इस तरह से करके आपको है। तो आंसर आंध्र प्रदेश। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का था, फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया का था, लेकिन प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए तो गोवा का है पर कैपिटा, यानी प्रति व्यक्ति इतनी आय है राज्य में, और एट प्रेजेंट टाइम है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन सागर सरीसाइलम टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में पूरा फैला हुआ है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, इतने डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। फिर आइए, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, कर्नाटक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, सेरिकल्चर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आपको कैटल पॉपुलेशन भी है और प्रोडक्शन भी होता है मिल्क का। तो चलिए सेकेंड राउंड जब कंप्लीट हो गया तो अब आप चेक करिए कि कितने करेक्ट आंसर है। अगर करेक्ट आंसर जितने भी हो 10 मार्क्स ईच आंसर, यानी जितना भी आंसर करेक्ट है उसका टोटल करिए, और जितना गलत है गलत का पर गलत आंसर का -10 है, तो जितने गलत आंसर है उनको माइनस करिए आपको प्लस वाले में से। यानी अगर आपका 5 करेक्ट है तो 50 पॉइंट्स, अगर आपने 2 गलत आंसर भी दिए हैं तो -20, तो 50 में से -20 हो जाएगा 30 पॉइंट्स। फाइनल सेकेंड राउंड का जितना मार्क्स आ रहा है उसको सर्किल बना के किनारे लिखिए, लास्ट में जुड़ेगा। थर्ड राउंड शुरुआत करते हैं, छप्पड़ फाड़ के राउंड। 5 क्वेश्चन होगा, विशेष मार्किंग स्कीम है। फर्स्ट स्लाइड पे आपने देखा होगा, डेयर करना है कि आप दे पाते हैं कि नहीं आंसर। तो शुरू करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, है ना, लौह अयस्क सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब देने पर 50 पॉइंट्स, गलत पर -25। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड राउंड, कौन सा स्टेट है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है बाजरे का? सही जवाब देने पर 100 पॉइंट्स, गलत पर -50। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा स्टेट है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का? ध्यान रखिएगा, ऑयल सीड्स बोला है, अलग अलग ऑयल, अलग अलग वो अलग चीज है, जैसे रेप सीड अलग हैं, तो वो सारी चीजें अलग हैं। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड सिर्फ, तो सही जवाब देने पे +150, गलत पे -75। चौथा सवाल, फोर्थ, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर? ट्रॉपिकल बेल्ट पे निकलेगा, हिंट दे दिया हूं मैं। तो सही जवाब देने पर 200 पॉइंट्स और गलत पे -100। और लास्ट सवाल इस थर्ड राउंड का और इस क्विज का भी, इस एपिसोड का भी, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ तेंदू लीव्स? तेंदुल पत्ते का इस्तेमाल छोटे उद्योगों में इस्तेमाल होता है, प्लेट्स बनाने का, आपको स्मोकिंग करने के, बीड़ी बनाने का, कई जगह इस्तेमाल होता है तेंदू लीव्स का। तो सही जवाब देने पे 250 पॉइंट्स और गलत जवाब देने पे -200। तो 5 क्वेश्चंस डन है। मार्किंग स्कीम डिफरेंट है, ध्यान से एक जवाब आए तो एक ही जवाब दीजिएगा, जो जवाब नहीं आता है उसको छोड़ दीजिएगा, आप सेफ हैं, ठीक है। तो जितने सवालों का जवाब आपको पता है आप प्लीज लिख लें। 20 सेकंड्स के लिए वीडियो पॉज कर दें, और अगर जरूर लगे तो वीडियो को दोबारा से पीछे, यानी दैट मीन्स कि इन थर्ड राउंड के 5 क्वेश्चंस को बारी बारी से फिर से देख सकते हैं, पॉज करके। वीडियो पॉज कर दीजिए, आगे आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने 20 सेकंड्स वीडियो को पॉज किया होगा और बड़े समझदारी के साथ आपने आंसर दिया होगा। चलिए आपके आंसर्स का मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कि कौन सा स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का? तो कर्नाटक है, ध्यान रखिएगा, जो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। क्वेश्चन नंबर 2 था प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, यानी कौन सा स्टेट सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर था बाजरे का? तो वो है राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड, तो जो लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है गुजरात। उसके बाद दूसरे राज्य आते हैं, देखिए
राजस्थान में रेप सीड और मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा है। फिर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन राजस्थान, है ना। तो इस तरह से करके आगे चलता जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में आपका गुजरात है, नहीं तो पहले राजस्थान टॉप लिस्ट में था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गुजरात है। तो आंसर होगा आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 24। चौथा सवाल, रबर प्रोड्यूसर सबसे लीडिंग स्टेट कौन सा है? ट्रॉपिकल बेल्ट बोला था तो आपको केरला, केरला में सबसे ज्यादा आपको रबर का 90% टोटल रबर प्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ तेंदू लीव्स, ये महाराष्ट्र में तेंदू लीव्स आपको सबसे ज्यादा होता है। मतलब महाराष्ट्र से महाराष्ट्र बोले, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश इज द बिगेस्ट तेंदू लीव्स। मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा तेंदू लीव्स का आपका प्रोडक्शन होता है। और मध्य प्रदेश से काफी समय पहले छत्तीसगढ़, लैंड ऑफ 36 फोर्ट्स भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ में तेंदू लीव्स का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश आपका लीडिंग प्रोड्यूसर हो गया है। तो अब पांचों सवाल का जब आपने जवाब सोच समझ करके, एक का, दो का, तीन का, जितना आपको पता रहा होगा, दिया होगा, उसमें जितना सही जवाब दिया उसको प्लस कर लीजिए, राउंड 3 का गलत जवाब है उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। राउंड 3 का उसको सर्किल करके किनारे लिखिए। अब राउंड 1 में जो आपने जोड़ा होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इन तीनों को जोड़ दीजिए जरा सा। टोटल मार्क्स जो आप गेन किए हैं उसको जोड़ दीजिए जरा फटाफट। जोड़ने के बाद अब आप चेक करिए ग्रैंड टोटल मार्क्स में से, ग्रैंड टोटल यानी राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 के जो टोटल मार्क्स हैं, है ना, टोटल मार्क्स, उनको जोड़ने पर, उनके जोड़ने पर जो ग्रैंड टोटल आता है उसका अगर 75% मार्क्स अगर आपका स्कोर होता है, 75% मार्क्स यानी आपने जो स्कोर किया है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जो आपका स्कोर आया है, उनको जोड़ने के बाद अगर आपका स्कोर 75% से ऊपर है ग्रैंड टोटल का, तो समझ लीजिए बॉस कि आप वैसे ही आपके क्विज खून में है, क्योंकि इतना कुछ जानना आप हैट्स ऑफ है। फिर अगर ग्रैंड टोटल के 50% टू 75% के बीच में, तो हैट्स ऑफ सर, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप दिखने चाहिए केबीसी में। फिर ग्रैंड टोटल का अगर 35% से 50% के बीच में है, बढ़िया कर रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत, और जानते हैं कि नहीं फिर आपको हराने वाला कोई नहीं। फिर 35% से नीचे जो है बाबू, आपको बहुत कुछ करना है और आपको बहुत कुछ अभी पढ़ना लिखना है। और कोशिश करो जितना हो सके इन वीडियोस को जरूर देखें, इन जो क्विजेस को जरूर देखें, ठीक है। तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। कांग्रेचुलेशन और शाबाशी के पात्र हैं आप सारे कि आपने ये क्विज दिया, और बढ़िया है जो भी आपको आज आया, जितना भी आंसर्स आया या नई चीजों को सीखा, उसको समेट कर रखिए, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके किसी मोड़ पे काम देगा ही देगा। ज्ञान ऐसी चीज है, विदेशी धरती पे सबसे बड़ा मित्र तो आपका ज्ञान है ना। तो अपने जितने भाई बंधु हैं, जितने आपके इष्ट मित्र हैं, जितने घर में भाई बहन लोग हैं, सबसे ये क्विज लगवाइए और सबको बेइज्जत करिए क्विज में हरा करके। गेटिंग माय पॉइंट। और बधाई के पात्र हैं, बढ़िया क्विज आपने दिया, क्योंकि आपके अंदर गट्स और ब्रेवरी है कि आपने इस क्विज को दिया। और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्विज में। आज का जो सीजन 1 एपिसोड 6 है जनरल नॉलेज क्विज का, इतना आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगा आपसे नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू विजया किरण फाउंडेशन।